और हमारे ग्रंथ कहते हैं कि जिस नारी का पति दुनिया छोड़ के चला गया या परदेश रहता है, ऐसी नारी को आपसे शकुन मिलता है, आपसे सम्मान मिलता है, बिना किए 100 यज्ञ का पुण्य आप रोज कमा लेते हैं। लेकिन उस नारी को घरों में बड़ा त्रिषित किया जाता है, जिसका पति नहीं है, उसे बड़े कष्ट मिलते हैं, उसको बड़ा ऊट पटांग बोला जाता है। समाज ये बहुत बड़ी गलती करता है। तो वह बेचारी लकड़ियां काटने को जाती थी। वो आपने भी संतोषी माता की कथा में पढ़ा होगा। उसका पति परदेश में था और वो एक गठरा लेकर के आती थी, आंगन में डाल देती और बोल देती, नारियल के खोपरे में पानी, कौन मेहमान आया है, ऐसा कह करके वो लकड़ी का बोझ डालती थी। एक बार ऐसा हुआ था, उसने कुछ लकड़ियां बेच करके कुछ पैसा इकट्ठा किया और रास्ते में कुछ माताएं सरोवर के किनारे संतोषी माता की कथा सुन रही थी। तो इसने पूछा था कि ये सब क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया, जिसको कोई परिवार में कष्ट है, दिक्कत है, जिसका पति दूर परदेश चला गया हो, तो संतोषी माता की कथा सुनकर वो घर वापस आ जाता है। उसने भी 1.25 रुपया इकट्ठा किया, 1.25 रुपया, और उसने माता संतोषी की कथा सुनी। तो उधर उसके पति को संतोषी माता स्वप्न में दर्शन दे गई और कही, बेटा मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, तेरी जो पत्नी है मेरी परम भक्तानी है, अब तू कल सुबह अपने घर के लिए तू प्रस्थान कर। उधर सेठ को भी सपने में मैया ने बोल दिया, तेरा जो नौकर है बड़ा वफादार है, समर्पित है, खूब पैसा दे दे, तेरा खजाना खाली नहीं होने दूंगी। उसने खूब पैसा दे दिया और वो चल करके आ गया। जब वो आ गया तो उसने उद्यापन किया। व्रत का उद्यापन करना जरूरी होता है। खूब दाम पैसा, रुपया पैसा खूब लाया, अगल बगल के बच्चों को बुला लिया, दक्षिणा के रूप में उनको पैसा दे दिया और बच्चे खटाई खरीद करके खा गए। ऐसे ही है ना। हाँ, उन्होंने खटाई, इस व्रत में खटाई नहीं चलती, ये खटाई भी नहीं चलती और वो खटाई भी नहीं चलती। कौन सी खटाई? आपके कोटा के रास्ते में एक जगह पड़ती है भवानी मंडी, सुना है आपने? उधर संतरा काफी होता है खेतों में। बहुत समय हो गया, मेरा कोई आयोजन था वहां पे, तो सुबह सुंदरकांड का पाठ चल रहा था, तो भीड़ ज्यादा लगी थी। तो उस दिन संतरा का प्रसाद बांटा जा रहा था और योग से उस दिन शुक्रवार था। तो मैंने किसी बहन को वो संतरा दिया, वो बोलने लगी, महाराज जी पेड़ा दे दो, आज शुक्रवार है, संतोषी माता का व्रत है, संतरा नहीं खाती। मैंने यूं ही पूछ लिया, मैंने कहा दीदी घर में सास है? बोलती है उस कॉलोनी का नाम मत लेना। उसने बहुत सी बातें सुना दी। और उसके लिए पूछोगे तो कल से ना कथा में आऊंगी ना सुंदरकांड में आऊंगी। मैंने कहा मेरी बहन, अपनी सास के प्रति जो खटाई रखे हुए है तो पहले इसको छोड़ और संतरा बाद में छोड़ना, तब माता प्रसन्न होगी। खाली नींबू छोड़ने से कुछ नहीं होगा। जो लोगों के प्रति जो ईर्ष्या की खटासता रखी है, पहले उसको छोड़िए। बच्चों ने खटाई खा ली और उस सेठ के कुछ दूत आए, उसको पकड़ के लेके चले गए। वो संतोषी माता के मंदिर में जाकर के रोई, पहले इतनी बड़ी कृपा करके सब छीन क्यों लिया। मैया ने कहा मेरा व्रत भंग किया और खटाई खाई बच्चों ने। प्रतिमा में से आवाज आई, उसने माफी मांगी, द्वारा से मैं व्रत करूंगी और गलती नहीं होगी। द्वारा से उसने व्रत किया। बच्चे पैसा मांग रहे थे तो उन्होंने कहा चुप, खबरदार पैसे नहीं मिलेंगे। उद्यापन पूरा हुआ, ससम्मान के सहित सेठ ने अपने मुनीम को विदा किया। आया घर, पत्नी ने पूछा तुम कहां चले गए थे? तो उसने जवाब दिया कि मैं 2 पन्ने का हिसाब देके नहीं आ पाया, इसलिए सेठ ने बुलाया, हिसाब बता करके मेरी वापसी हुई है। मां ने कृपा करी। तो मैं ये बोल रहा था, जब आप ऐसे कोई व्रत पूजा पाठ तो बच्चों को पास बैठाइए, देखो कितना असर पड़ता है। उनको कहिए हमारे चश्मे का नंबर कमजोर हो गया है, कथा सुना दो, बड़ा असर होगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की।